हेलो एवरीवन। प्राइमरी सेल्स वो हैं जो रिचार्ज नहीं हो सकते, विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड विच बिकम डेड आफ्टर यूज। इसी में सेकेंड हमारे पास आता है मरकरी सेल। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। यहाँ बिल्कुल जो टॉप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एनोड कैप। एनोड कैप के अंदर हमारे पास होता है एनोड। उसके बाद ये आ गया कैथोड। लास्ट में कैथोड और एनोड के बीच में एक लेयर होती है सेपरेटर की, और बिल्कुल जो बॉटम वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेल कैन। तो टॉप पे हो गया एनोड कैप और बिल्कुल बॉटम वाला जो पार्ट है वो हो गया सेल कैन। ऊपर एनोड, नीचे कैथोड और बीच में क्या है, सेपरेटर। अब बना किससे क्या है, तो एनोड जो है, एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक मरकरी अमलगम। तो जिंक और मरकरी का जनरली एक मिक्सचर होता है जिसे अमलगम बोलते हैं। कैथोड इज मेड अप ऑफ HgO, मरकरी ऑक्साइड यहाँ पर होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है KOH। यहाँ अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो एनोड हमें पता है जिंक मरकरी अमलगम से बना है, तो यहाँ मरकरी रिएक्ट नहीं करेगा। जो रिएक्शन होती है वो जिंक की होती है। अब जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन होगी ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने KOH लिया है, KOH आयनाइज होगा, यहाँ से OH नेगेटिव आयंस रिलीज होके आएंगे, उन्हीं की रिएक्शन एनोड पे जिंक के साथ होगी। नाउ वी ऑल नो कि एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, और बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जिंक विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दिस OH नेगेटिव आयन। तो जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ZnO, और जो OH नेगेटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर। तो आप याद रखिए, कभी कोई भी रिएक्शन आपको दिखती है, रिएक्शन में अगर OH नेगेटिव आयन्स हैं ये हमेशा ही वाटर में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कैथोड की बात करें तो कैथोड इज मेड अप ऑफ HgO, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एनोड में ऑक्सीडेशन है विच मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही कैथोड पे होता है रिडक्शन विच मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो HgO विल लूज इट्स ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Hg। अब अपने आप तो ये रिएक्शन होगी नहीं, तो हमने कैथोड पे शो किया HgO। अब ऐसा समझ लेते हैं एनोड के ये जो दो साइड प्रोडक्ट्स थे वो दोनों हमको यहाँ दिखाना है, तो एज सच H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ कॉपी कर दिए। तो HgO क्या करेगा, ऑक्सीजन लूज करेगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Hg। अब वाटर किस में कन्वर्ट होगा, तो प्रीवियस रिएक्शन में OH नेगेटिव कन्वर्ट हुआ था वाटर में, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू OH नेगेटिव। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर जब ओवरऑल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंड OH नेगेटिव आयंस विल कैंसिल आउट, जो बचा हमने उसको लिख दिया। तो वी कैन क्लियरली सी कि बड़ी सिंपल सी बेसिक सी रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पे Zn और HgO में रिएक्शन हो रही है। तो Zn यहाँ से ऑक्सीजन लेके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ZnO, और HgO में जो ऑक्सीजन थे ये रिमूव हो जाएगा, दिस विल बी रिड्यूस्ड इनटू Hg। तो बेसिक रिएक्शन इसकी इजी है। अब अगर यूजेस की बात करते हैं तो ये जो मरकरी सेल है दिस इज यूज्ड इन वॉचेस एंड हियरिंग एड्स, जो कि होते हैं लो करंट डिवाइसेस, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इसका जो सेल पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। सेल जब तक काम कर रहा है तो उसका पोटेंशियल लगभग कांस्टेंट रहेगा, जो कि होता है अराउंड 1.35 वोल्ट्स। अब एक डिफरेंस को समझ लेते हैं बिटवीन प्राइमरी में हमने जो पहले पढ़ा था ड्राई सेल, और दूसरा ये है मरकरी सेल। तो ड्राई सेल होता है घड़ी वाला सेल, क्लॉक वाला सेल, रिमोट वाला सेल, टीवी का रिमोट हो या AC का रिमोट हो, वो जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई सेल्स। और मरकरी सेल उससे छोटा होता है, जो वॉचेस वाला सेल होता है। आपने कई टॉयज में देखा होगा, लेजर लाइट्स में होता है, वॉचेस में छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं मरकरी सेल। अब आप कंपेयर करके देखिए तो कुछ ऐसा ही वो छोटा सा दिखता है, ठीक है। तो मरकरी सेल ऐसा है, काफी छोटा वाला ये सेल है। तो दिस इज यूज्ड इन वॉचेस एंड हियरिंग एड्स, जो कि होते हैं लो करंट डिवाइसेस।